अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट्स आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमारे जो केमिस्ट्री पेपर में न्यूमेरिकल्स का पोर्शन है ये बहुत कम है। कभी कभार एक आध न्यूमेरिकल आ जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ वो क्या पूछते हैं मतलब कि जो आपका ये नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मोल्स की कोई एक आध शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर से आपने नंबर ऑफ़ एटम्स मॉलिक्यूल्स या मतलब कि उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं ये फाइंड आउट करना होते हैं। और जो आपका जैसे फिज़िक्स या दूसरे सब्जेक्ट में होता है ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आए, तो फिर भी एक हमारे मतलब कि सिलेबस का हिस्सा है तो हमने ये करना है। तो आइए देखते हैं। हमारा जो 1.6 एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम्स ऑफ H2O। तो इस क्वेश्चन में वो तीन चीज़ें पूछ रहा है कि हमारे पास 6 ग्राम वाटर है जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है। तो आपको ये एक मैं जनरल तरीका सारा समझा दूंगा इधर, और जितने भी हमारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होंगे 5-6 वो इसी हिसाब से होने हैं, वो आपने खुद करने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 ग्राम H2O में आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को जो फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास वो ये है, नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass of a substance over a molar mass of a substance। जी, तो ये हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का। जहाँ पे मैस ऑफ सब्सटेंस हमारे पास मैस तो गिवन है कि 6 ग्राम है। अब बात यह है कि मोलर मैस हम कहाँ से लाएं, तो मोलर मैस फाइंड आउट करना मैं आपको सिखा देता हूँ। अब देखें हमारे पास H2O है, इसका मोलर मैस हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके जितने भी एटम्स हैं उनका मैस कितना है उसको हम बोलते हैं मोलर मैस। हमारे पास यहाँ पे 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं। अब देखें हाइड्रोजन का मैस होता है हमारे पास 1, एटम्स कितने हैं 2, तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2। और ऑक्सीजन का जो हमारे पास मैस होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 16। अब क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 18। तो जो हमारे पास मोलर मैस आया है वाटर का वो 18 है। तो अब हमारे लिए आसान हो गया है कि हम फार्मूला में कीमतें पुट कर सकते हैं। तो देखें जी, हमारे पास जो मैस है वो है जी 6 ग्राम, और जो हमारे पास मोलर मैस हमने फाइंड आउट किया है वो है 18। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं आंसर आता है जी 0.33 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 6 ग्राम वाटर में। तो ये हमारा एक पोर्शन सॉल्व हो जाता है। अब हमने देखना है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसी स्टेटमेंट के अंदर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने फाइंड आउट करना है, तो वो देखते हैं। जी, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। जी, तो ये हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं वो है जी हमारे पास 0.33
मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर के हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो है जी 6.02 इंटू 10⁻23। ये हम एवोगैड्रो नंबर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं उसकी वैल्यू। तो ये जी हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 1.98 इंटू 10⁻23 हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो जाता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सिंपल आपको फार्मूला आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाते हैं 1.98 इंटू 10⁻23। अब जी हमारा जो तीसरा पोर्शन है इसी क्वेश्चन का वो ये है कि आपने नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट करने हैं 6 ग्राम वाटर से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, अब हमें नंबर ऑफ एटम्स का कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो वो देखें। अब देखें हमारे पास H2O में जो एटम्स हैं वो हमने काउंट कर लेने हैं। सिंपल, हमारे पास हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाते हैं 3। तो हम क्या करेंगे, जब आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने होते हैं तो आप मॉलिक्यूल जितने आपके आते हैं उनसे नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स आए हैं वो 1.98 इंटू 10⁻23 आए हैं। तो क्या करना है, 3 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है जी 5.94 इंटू 10⁻23 हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। तो ये जी हमारा थर्ड पोर्शन भी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह आप डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं जी हमारा अगला न्यूमेरिकल। तो अगला हमारा न्यूमेरिकल है जी 1.7। इसमें वो पूछ रहा है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स और मैस को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि देयर आर 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ कंटेनर। एक हमारे पास कंटेनर है कोई जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स में से आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने हैं और मैस को फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनके फार्मूलाज पुट करेंगे और फार्मूला के अंदर इनकी कीमतें पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि वो हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर जी। तो किसी भी सब्सटेंस से आप नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ऑलरेडी और एवोगैड्रो नंबर की जो कीमतें हैं वो पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जी 3.01 इंटू 10⁻23 हैं और एवोगैड्रो नंबर की जो हमारे पास कीमत होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 0.5 जी। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो 0.5 आए हैं। अगला क्वेश्चन है जी कि इसके अंदर से आपने इसका मैस भी फाइंड आउट करना है। तो मैस को फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है जी
mass is equal to number of moles multiply by molar mass। जी, तो हमारे पास जो मैस किसी भी सब्सटेंस का आप मैस इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए थे, वो आए थे हमारे पास 0.5। अब मोलर मैस हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है वो देखना है। हमारे पास जो कंपाउंड है वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन के एटम्स का जो मैस होता है वो हमारे पास 12 होता है और ऑक्सीजन का होता है जी 16। अब देखें कार्बन का कितना आ गया हमारे पास 12 और ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16। अब ऑक्सीजन का एक एटम नहीं है, दो है, तो दो से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाता है 32 और 12 को इसमें प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ जाता है 44। अब क्या करेंगे मैस मोलर मैस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा मोलर मैस आया वो 44 आया, तो ये हमारे पास जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 22 ग्राम्स। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।